बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के 7:30 हो चुके हैं और हम आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं जीवन परिचय। ये महादेवी वर्मा का जीवन परिचय है। सभी लोग कमेंट करते रहिए और एक बार इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है? अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए इसको, ताकि सभी लोग जुड़ जाएं और अच्छे से देखें। भाई, महादेवी वर्मा का जीवन परिचय है ये। और महादेवी वर्मा जानते हैं एकमात्र कवयित्री हैं हिंदी की जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है, ठीक है? एकमात्र आपकी पुस्तक में महादेवी वर्मा हैं और एकमात्र हैं आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो दो महिलाएं हैं, एक महिला का जीवन परिचय जरूर आना है, ठीक है? तो आप कैसे लिखेंगे? बिल्कुल उसी तरह लिखेंगे बोर्ड में जैसे हमने लिखा है। इसकी पीडीएफ पाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल को, वहीं पर पीडीएफ मिलती है। छायावाद के 4 स्तंभों में से एक, ठीक है? कैसे लिखेंगे? छायावाद के 4 स्तंभों में से एक आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद में हुआ था। पिता का नाम श्री गोविंद सहाय वर्मा था एवं माता का नाम हेम रानी देवी था। माता का क्या नाम था? हेम रानी देवी। पिता का क्या नाम था? गोविंद सहाय वर्मा। पेशे से अध्यापक थे पिता। इंदौर में एक कॉलेज में अध्यापक थे पेशे से, ठीक है? माता एक धर्मपरायण औरत थी जो बड़ा धार्मिक महिला थी। 1907 में जन्म हुआ। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि की थी महादेवी वर्मा। माँ से महाभारत एवं रामायण की कथाएं सुनती थी और उनसे प्रभावित होकर की कविताएं करने लगी। अब जब कविताएं करने लगी, धीरे धीरे इनकी रचना प्रकाशित होने लगी और ढेर सारे साहित्य साहित्यिक पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं छपने लगी और ये कवित्री के रूप में उपस्थित हो गई। इनकी ट्रिक भी बताएंगे हम रचनाओं की। आप जो है आगे देखिएगा, मैं लास्ट में इसकी ट्रिक बताऊंगी रचनाओं की, ठीक है? इनकी रचनाओं की सारी ट्रिक आपको मिलेगी। प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए करने के पश्चात प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य बन गई, प्रिंसिपल। इनका विवाह रूप नारायण वर्मा के साथ हो गया, परंतु कुछ लोग कहते हैं कि महादेवी जाना नहीं चाहती थी मायके। कुछ लोग कहते हैं कि रूपनारायण इनको ले नहीं गए। कुछ लोग कहते हैं कि आपस में इनके परिवार से और उनके परिवार से आपस में झगड़ा हो गया था, इसलिए महादेवी वर्मा को विवाह स्वीकार्य नहीं था। या सबसे मेन बात थी क्योंकि दाम्पत्य जीवन में इनकी रुचि नहीं थी, किसकी? महादेवी वर्मा की। तो डॉक्टर रूप नारायण वर्मा के साथ इनका विवाह तो हो गया, बाद में वैवाहिक जीवन सफल नहीं रहा। अब वैवाहिक जीवन सफल क्यों नहीं रहा? क्योंकि दाम्पत्य जीवन में ये रुचि नहीं रखती थी। भारत सरकार द्वारा महादेवी वर्मा जी को पद्म भूषण अलंकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य की सेवा करते हुए इनका स्वर्गवास सन 1987 ईस्वी को हो गया था, ठीक है? उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्या भी रह चुकी हैं। इनके अप्रतिम योगदान के लिए हिंदी संसार इनका सदैव ऋणी रहेगा। अब रचनाएं देख लेते हैं। रचनाओं में कवि चतुष्टय में से एक महादेवी, यानी 4 कवि थे। चतुष्ट कवि कौन थे? प्रणिपम, याद करिए, प्रणिपम, प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी, ये सब 4 कवि थे। तो कवि चतुष्ट में से एक वर्मा जी जो थी, महादेवी वर्मा जी को इनकी कृतियों के लिए ज्ञानपीठ एवं भारत भारती पुरस्कार भी दिया गया। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं, ठीक है? तो भारत भारती और ज्ञानपीठ पुरस्कार दोनों मिले। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। लगभग 8 मुख्य रचनाएं मैंने लिखी हैं, यही आप याद कर लीजिए। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, हिमालय, यामा, ठीक है? यामा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब इनकी ट्रिक याद कर लीजिए। नीर निशांदी सहिया, ठीक है? नीर निशांदी सहिया महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। नीर निशांदी सहिया मतलब नीर, नी से निहार, रा से रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, दीपशिखा, फिर सप्तपर्णा, हिमालय, यामा, ठीक है? सप्तपर्णा, हिमालय और यामा, नीर निशांदी सहिया, इतना याद रखिए आप।
और यही ट्रिक है आपकी। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो, महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद में हुआ था। ये कायस्थ परिवार में हुआ था इनका जन्म। बसंत पंचमी के दिन इनका जन्म हुआ था। बहुत सारी बातें, ढेर सारी बातें हैं, ठीक है। तो लंबा हम नहीं करते हैं, तो जितना लिखा या तो आप उतना याद कर लीजिए, और या तो फिर आप अपनी पुस्तक से याद कीजिएगा। तो पुस्तक से जब याद करेंगे तो निचोड़ स्वरूप ऐसे ही लिखेंगे आप। तो महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद में हुआ था। पिता पिता का नाम क्या था? पिता का नाम गोविंद सहाय वर्मा था। माता कौन थी? हेमरानी देवी थी। हैं, पिता क्या करते थे? पिता अध्यापक थे। माता क्या थी? धर्मपरायणा औरत थी, और घर में ही रहती थी। रामायण महाभारत की कथाएं महादेवी वर्मा को सुनाया करती थी। अच्छा, बात ये थी, महादेवी वर्मा जी जो थी, ये कई पीढ़ियों के बाद लड़की के रूप में उस परिवार में जन्म हुआ था। यानी वहाँ पर उस परिवार में कोई लड़की नहीं थी। तो ढेर सारी शुभकामनाएं भी इनके साथ थी, आशीर्वाद भी इनके साथ था महादेवी वर्मा के साथ। तो जो महादेवी वर्मा थी, अकेली बेटी पैदा हुई थी उस परिवार में कई पीढ़ियों के बाद। तो बड़ा मान सम्मान था महादेवी वर्मा का। तो बचपन में ही तीव्र बुद्धि इनकी थी, ठीक है। माँ से महाभारत रामायण सुनती थी और उसी से निचोड़ लेकर के रचनाएं करती थी। प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए कर लिया। एमए करने के बाद प्राचार्य हो गई। प्राचार्य के बाद उप कुलपति भी बनी। हालांकि वो मैंने लिखा नहीं, लेकिन उप कुलपति भी बनी थी ये। और कई जब इनको पढ़ाया जाता था तो इनके पिताजी बहुत सारे ट्यूशन लगा रखे थे। हर विषय का अलग अलग ट्यूशन, हर भाषा का अलग अलग टीचर आता था इनको पढ़ाने। सुबह से शाम तक बसें पढ़ती रहती थी। तो बहुत ही कुशाग्र बुद्धि थी। तो महादेवी वर्मा जी जो थी, अब क्या हुआ था इनके साथ, फिर विवाह हो गया। तो विवाह हुआ डॉक्टर रूप नारायण के साथ। रूप नारायण के साथ विवाह फिर बाद में बिगड़ गया, यानी कि वैवाहिक जीवन सफल नहीं रहा। और जब वैवाहिक जीवन सफल नहीं रहा तो क्या था कि महादेवी वर्मा दाम्पत्य जीवन में नहीं बन सकी और अपना रचनाएं करती रहीं, साहित्य सेवा हिंदी की करती रहीं। इनको पद्म भूषण, पद्म भूषण तथा भारत भारती और ज्ञानपीठ इत्यादि पुरस्कार मिले। और स्वर्गवास इनका 1987 ईस्वी में हो गया था। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी बनी रहीं, और इस योगदान के लिए हिंदी साहित्य सदैव इनका ऋणी रहेगा, ऐसी बात आपको लिखना है। कवि चतुष्टय से एक महादेवी वर्मा, इनकी कृतियों के लिए ज्ञानपीठ भारत भारती पुरस्कार मिला। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो नीर निशांदी सहिया, आप याद कर लीजिए ट्रिक। नीर निशांदी सहिया, नीर से निहार, रस रश्मि, नीरजा, सांदगी, दीपशिखा, सप्तपर्णा, हिमालय और यामा। ओके, तो कैसा लगा आज का वीडियो हमें अवश्य बताइएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।